खमा गणिसा राधे राधे। तो आज का दिन है पूर्णिमा पड़वा, श्राद्ध शुरू हो गए हैं। मैं भी सफाई करूँगी, कल पापा जी का श्राद्ध है। आज दिवाली की सफाई ताई स्टार्ट हो चुकी है। नहीं अभी तो थोड़ा अरे वही सही। अब हो सकता है कागज जरूरी हो, थोड़ा सा देख लेना। अरे ये तो मेरे मल्टीप्लाई डिवाइड है, ये देखो। अब थोड़ी बहुत साफ सफाई चल रही है आज। नीचे देखो फैला हुआ, इधर कमरा देखो और बाहर भी ऐसे ही हो रहा है गाइस। पूरा कमरे का ट्यूब करवा दूंगा पूरा इधर को, ये हो रहा है हाल। और ये बाहर का है। टाइम देख लो। दोबारा नहाना पड़ेगा मुझे, दोबारा नहाना पड़ेगा आज। क्यों? तो सफाई कर रही हूँ जल्दी जल्दी। आपने तो अभी भी हमारी किचन की ट्यून नहीं करी, पर आज लो। इतना सही है, देख लो। कोई बात नहीं, आपने तो यही बोल। अब तू इनको रख के आना, इनको की देरी तेरे को जल्दी जल्दी। ढीला किचन ही धोना रहेगा अब जिस दिन सफाई करेंगे ना। मिट्टू पेपर खा रहा है बैठ के। सफाई में सिर्फ किचन धोना रहेगा। तो गाइस दिवाली की तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी है। दीपक पेंट कर दिए मैंने। आने वाली है, 2 महीने बचे हैं बस। अरे है 1.5 महीना, साढ़े 8 महीने बचे हैं मतलब गाइस। गाइस बाहर हमारे पड़े हैं भगोने में राइस। दिखा के लाता हूँ राइस। ये देखिए, यहाँ पे भी राइस है। यहाँ पे ये धनिया पाउडर है और ये राइस है। ये मैंने दीपक के करे हैं यार। देखो धूप, गर्मी। अब ट्रैपपोर्ट में सेट कर देता हूँ इसको। भाई इतने गंदे हो रहे हैं, क्या बताऊं। बस इतना ही बड़ा काफी है। यहाँ देखिए कान्हा छोटे वाले जो दीपक हैं मिनी वाले, उन पर कलर कर रहा है। और ये जो मिनी दीपक है, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से इसमें तेल घी आएगा और कैसे मैं इनको प्रज्वलित करूँगी, जलाऊँगी। तो मैं बताती हूँ कि ये फूल बत्ती के लिए होते हैं। तो आप इसमें फूल बत्ती रख के जला सकते हो। और पूरी कोशिश यही है कि कार्तिक स्नान करूँगी, लेकिन पतिदेव थोड़ा बोल रहे हैं कि इस बार गर्मी ज़्यादा थी तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो इस वजह से थोड़ा बस ऐसा लग रहा है कि वो शायद मुझे कार्तिक स्नान ना करने दें। तो बाकी तैयारी तो मैं अपनी तरफ से करके रखूँ। तैयारी ऐसा कुछ खास करना नहीं होता, खुद को प्रिपेयर करना होता है कि हाँ बहुत सारे नियम होते हैं जो हमें उनको फॉलो करना है और ज़रूरी भी होते हैं ना। अगर आपके जीवन में नियम नहीं है, किसी चीज़ के लिए प्रतिबद्धता नहीं है, रेगुलरिटी अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे सारे जितने भी डिब्बे थे वो मैंने धो दिए थे, वो सूख गए थे क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी और अचानक ही मौसम भी बदल गया था। तो मैंने राई साफ़ कर दी थी, अजवाइन साफ़ कर दी थी, काली मिर्ची भी मैं साफ़ कर लूँगी, दाल वगैरह जितनी भी वो साफ़ कर लूँगी। रीज़न बताती हूँ सबको धूप लगाने का कारण क्या है। अभी जब इतनी बारिश आई थी उसके कारण इनमें नमी आ गई है ना। एक मुझे खुद को फील हो रहा था कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है इनको धूप लगाने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने सारे जितने भी मसाले हैं उन सबको धूप लगाया। चावल वगैरह धूप लगाए, चावल वगैरह तो अभी नए आए हैं तो डाल दिए, लेकिन बेसन रखा है तो इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा साफ़ कर रही थी। ये देखो, तो जीरा हो गया, अजवाइन हो गई, राई हो गई और धनिया तो पूरा ख़राब हो गया। धनिया पता है मेरा कम से कम 300 ग्राम धनिया होगा, वो पूरा ख़राब हो गया। पता नहीं क्यों, अजीब चिपचिपाहट भी है उसमें और कोई अच्छी स्मेल नहीं आ रही है। तो वो बारिश के कारण हुआ है, बहुत मसाले ख़राब हो गए मेरे बारिश के कारण। अब मुझे लग रहा था कि उन सबको तो मुझे हटा ही देना। देखूँगी अगर धनिया लगा सकी ना तो एक क्यारे में मैं धनिया लगा दूँगी। अगर वो उग जाता है, मतलब पौधे निकल जाती है तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं निकलती है पौध तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि धनिया ख़राब हो चुका है। ख़राब इतना वैसे वाला ख़राब नहीं है, फई नहीं आई है उसके अंदर, फफूंद नहीं है, लेकिन उसमें चिपचिपाहट सी है, तो मैंने वो धनिया हटा दिया पूरा। तो बस यहाँ पे एक एक करके डिब्बे को बंद कर रही थी सामान डाल के, क्योंकि कान्हा मुझे 2-3 बार बोल चुका था मम्मा बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम ख़राब होता जा रहा है। यहाँ देखिए हरी दाल थी जो कि 2 पैकेट में दी थी, मैंने कहा उनको भी साफ़ कर लेते हैं, दोनों को एक ही जगह करके, फिर बाकी जो बॉक्स धुल गए हैं उनमें लगाना है। और अब साथ के साथ में मैं रखते भी जा रही थी। सही बता दूँ ना, तो धूप लगाने के बाद में सारी चीज़ें इतनी हल्की हो गई थी और इतनी अच्छी लग रही थी तो फिर बस वही किया मैंने। अब यहाँ पर देखिए एक ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग सफाई कर रहे हैं या 1-2 बॉक्स धो रहे हैं, 4 बॉक्स ही हमें धोने हैं, तो मैं क्या कर रही थी कि नहीं 1-2-4 नहीं धोने हैं, मुझे सारे ही धो लेने हैं। यहाँ देखिए अब ये कान्हा है, पता नहीं कैसे कैसे वीडियो बनाता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो है कान्हा का वीडियो बनाने का तरीका कई बार बहुत अच्छा भी होता है तो कई बार थोड़ा गलत भी होता है, तो एडिटिंग के दौरान मैं उसको हटा देती हूँ। बट अभी कई एंगल से इसने मैं जब छान रही थी तब ले रहा था, थोड़ा नीचे से ले रहा था, फिर कभी ऊपर से ले रहा था, तो वो भी वीडियो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। क्योंकि अभी देख रही हूँ, जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब देख रही हूँ। फिर मैं अंदर आ गई थी, फिर बाकी बर्तन बचे थे उनको भी धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो गए थे। इससे पहले एक वीडियो आता हुआ मैंने सोचा था कि जो तेजा दशमी थी, मतलब एकादशी का है, जो डोल एकादशी पर डोला निकलता है ना, वो वाला व्लॉग है। तो सोच रही हूँ कि पहले मैं वो अपलोड कर दूँ, तो मैं देखूँगी कौन सा वीडियो पहले अपलोड करती हूँ। लेकिन एक ट्रेजेडी हो गई कि मैंने मोबाइल मेरे हाथ में था, मैंने तेजा दशमी पर इतनी सारी वीडियोज़ बनाई जिनमें से मुझे एक भी वीडियोज़ शो नहीं हो रहा है। कहने का मतलब एक भी वीडियो दिख नहीं रहा है कि मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। सारे वीडियो गायब है फ़ोन से, समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तो सारे वीडियोज़ बनाए थे लेकिन वीडियो गए कहाँ हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूँगी, अगर वो कहीं है या किसी ऐप के कारण ऐसा हो गया है या कोई और रीज़न है, ये चीज़ मैं आप लोगों को देख के बताऊँगी। अगर मिल जाता है तेजा दशमी का, तो पहले तेजा दशमी का व्लॉग आएगा, फिर एकादशी का आएगा, उसके बाद आप लोगों के साथ में ये पड़वा का ब्लॉग शेयर करूँगी। लेकिन जब अगर हाथ में ही नहीं है, हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर सबसे पहले यही व्लॉग आप लोगों के पास जाएगा। तो इस बार कोशिश की है कि जो कर रही हूँ वो दिखाने की, थोड़ा डेली मैं बन सकूँ, ये भी मैं प्रॉपर अपना माइंड सेट करती हूँ और फिर रेगुलर ही बने रहूँगी, मतलब व्लॉग में भी, ताकि जब दीपावली आएगी उस दौरान जो सफाइयाँ चलेगी या और भी कोई काम हो रहे हैं वो आपको प्रॉपर ही देखने के लिए मिल जाए। तो फिलहाल इस चैनल के लिए ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो सोच रही हूँ कि एक बार एक अनाउंसमेंट मैं अपने फर्स्ट चैनल पर कर देती हूँ, जाके तो जो मेरी फैमिली है या और लोग हैं वो लोग मुझसे मतलब रेगुलर ही जुड़े रहें, क्योंकि मैं कभी छुप के कोई काम करती नहीं, और ये तो मेरा व्लॉग है, मेरी फैमिली तो देखती है, जो भी है मेरी फैमिली से जुड़े हुए। और मैं कहूँगी कि अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, और अगर उनमें कोई बुराई भी है तो सभी में बुराई है। रावण इतना बुद्धिमान था लेकिन उसमें भी एक बुराई थी। चलिए, यहाँ किचन वैसे तो क्लीन हो गया था, लेकिन थोड़ा जो काम था ना, हल्की फुल्की डस्ट क्लीनिंग हो गई, वो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। ये कपड़ा धुलेगा भी। देखिए गाइस, पूरी मस्त क्लीनिंग हुई है, बहुत अच्छी वाली सफाई करी है। बाकी देखो भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी, 2-4 मर गए दजी, दजी ने खाए आलू, 2-4 मर गए भालू। अब ये बर्नियाँ देखिए, ये इस तरह से मैंने धो करके क्लीन कर दी। इनको मैं एक कॉटन का कपड़ा अंदर डाल करके क्लीन कर लेती हूँ, और फिर इसमें इस तरह से ये जो स्पेस था ये क्या रखेंगे? यहाँ कुछ रखूँगी मैं, यहाँ मैं सोच रही हूँ डिब्बा हटा दूँ, फिर मैं कुछ रख दूँ, या फिर मैं इन डिब्बों को मेरे हॉलेट्स है ना, उसको किसी और डिब्बे में ट्रांसफॉर्म कर दो। नहीं बेटा, अब तो रहने दे। तो ये नमक जो है हम इस बर्नी में डाल देते हैं। डगड़ा। यहाँ देखो, ये जो नमक है ये है सेंधा नमक। तो मेरे यहाँ पे भी नमक भी 2-3 प्रकार के, सफ़ेद नमक है, काला नमक है, सेंधा नमक है। तो व्रत उपवास में सेंधा नमक काम में आता है। तो इस तरह से अलग अलग बर्नी में रखती हूँ। अब आज मैंने जितने पेपर लगे हुए थे ना, यहाँ मेरे जो मतलब ये जो किचन का जो स्लैब है वहाँ पर बिछे हुए थे ना, वो हटा दिए हैं मैंने ना। तो मैं लेकर के आऊँगी दिवाली के आसपास, और नहीं भी लेकर के आई तो नेक्स्ट
मंथ में या मैं नए साल से पहले पहले लगा दूँगी, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि शायद इतना मैनेज कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपना जो टाइम टेबल देखा है ना, उसके हिसाब से मेरे पास में टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो एक बार तो मार्केट जाऊँगी, लेकिन ये सब अभी नहीं परचेज़ कर सकती हूँ। तो बस देखूँगी क्या करूँगी क्या नहीं। अभी तो सब कुछ मेरा टाइम टेबल में जो मैंने जो देखा है ना, तो उस हिसाब से समय नहीं है। तो अभी खुद के लिए कुछ नहीं लिया है दीपावली के लिए। कान्हा के पास ऑलरेडी इतना सारा कपड़ों का, मतलब इसके तरफ वाली जो वार्डरोब है वो भरी पड़ी है। इसके पास काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं, क्योंकि इसे हम लोग ही नहीं दिलाते हैं, इसको मासी है, इसके नाना मामा हैं, वो सब लोग हैं दिलाने वाले, तो हम लोग भी हैं। तो इसके पास काफ़ी सारा स्टॉक हो गया एक तरीके से, कपड़े बहुत सारे इसके पास। और रही हस्बैंड की, तो आई थिंक उनके लिए कोई मैं कुछ ऑर्डर कर लूँगी। और उनके पास भी कपड़े बहुत सारे रखे हैं, और हम लोगों के पास ऑलरेडी इतनी हैवी हैवी साड़ियाँ वगैरह और जो सूट रखे होते हैं। अभी शादी में मैंने बहुत सारे कपड़े बनवाए थे, देवर की शादी में। तो मैं भी मेरे लिए दीपावली पर कुछ नहीं लेके आऊँगी, बट घर के लिए लेकर आऊँगी। घर के लिए लेकर आऊँगी, मतलब कुछ अलग लाना चाहती हूँ। तो कुछ शॉपिंग भी चल रही है दीपावली की, धीरे धीरे करके एक एक शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो आप बताना, आप सब लोगों को शॉपिंग कैसी लग रही है। और बस 7:30 बज गए थे, और फिर मैं नहा करके आई थी, क्योंकि पूरे दिन भर मैंने काम किया, तो मुझे लग रहा है धूल मिट्टी भी होती है, डस्ट भी काफ़ी होती है, और वो गंदे कपड़े लेकर के हम लोग बेड पर तो नहीं जा सकते ना। अब जब रात ही हो गई थी, तो मैंने सोचा कि नाइट सूट ही पहन करके आ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद में वैसे भी बदलना था, और कोई आता जाता नहीं है। रात को तो मैं वैसे भी कपड़े बदल कर सोती हूँ। तो बाई चांस ऐसा होता है कि जब मेरे नाइट सूट नहीं सूखा हो, तब मैं ना बदलूँ। आपको दिखाऊं हमारे कमरे में, देखो गाइस कैसे दरार पड़ गई है, और ये टूटने गिरने वाली हो रही है हमारे ऊपर। ये सब लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हमारे चैनल पर। हम सोचते हैं कि हम हमारा घर बना लें, और आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो गाइस। मेरा मुंह देखो कैसा हो रहा है, मतलब सारे दिन भर काम करने के बाद में ये हालत हो रही है, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। टाइम आपको दिखाऊं तो 7:30 हो चुकी है। अब मैं नहा के आई हूँ, और अब मैं खाना बनाऊँगी। आप सोचिए, अब खाना बनाऊँगी और थक जाऊँगी। और कल है पापा का श्राद्ध, तो वैसे तो मिठाई और भी आएगी, लेकिन पापा को मोहन थाल बहुत पसंद था मेरे हाथ का, तो मैं वो भी बनाऊँगी। तो उसकी रेसिपी भी देखने के लिए मिल जाएगी। आप तो दिखाता हूँ कहाँ है नन्हे मुन्ने से लड्डू पाल। ये हमारा लाला क्या कर रहे हैं। और गाइस मैं कर रहा हूँ पढ़ाई, क्योंकि कल मेरा है एग्जाम। पानी बिल्कुल भी साफ़ नहीं करे, मैंने कुछ साफ़ नहीं करा, कुछ भी नहीं। ये पानी की आप किचन भी देखो ना, तो देखो गाइस आज किचन साफ कर दिया। ये देख लो, दूध जम गई है। किचन तो साफ करा है, पूरा किचन क्लीन है आज, साफ सुथरा। बस पिछले की मत करना हैं, गंदगी मत कर। बैग कॉफी तभी से रखी तो अच्छी भी लगी, उसको रखे होगी तो फिलहाल गौ माता आएगी जब देखी जाएगी। क्या पड़ा है वो एक थैली रखी थी तूने, वो कहाँ रखी था? ठूस के रख दी क्या कहीं पे? कौन सी थैली? एक थैली रखी थी, नहीं कहाँ रखी? पता नहीं कहाँ है। बस सब कुछ। अब बस रूम की सफाई क्लीनिंग है, वो मैं आराम से, रूम की जो सफाई है ना, वो मैं आराम से सुबह के टाइम कर लूँगी। सुबह इसलिए करूँगी क्योंकि खाना बनाने के बाद में मुझे उससे कोई काम नहीं रहेगा मुझे ऐसा। तो उस वक्त में क्या, रूम की क्लीनिंग का मतलब होता है डस्टिंग जो होती है ना, जब हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो झाड़ू लगाते वक्त थोड़ी सी धूल मिट्टी उड़ती है, फिर वो यहाँ वापस जम जाती है, तो वो मैं उसको बाद में, मतलब कि बाद में मैं उसको क्लीन करती हूँ। और जब मैं इतनी काम कर चुकी तो मैं कपड़े फपड़े भी जमा दूँ। जिसका ना चड्डा खड्डा डड्डा खड्डा, पापा चड्डा। यहाँ मैं अपनी छोटी सिस्टर मम्मी से बात कर रही थी वीडियो कॉल में, और मम्मी कान्हा को राधे राधे बोलती थी। रीज़न ये था कि पूर्णिमा का जो श्राद्ध है, पूर्णिमा और पड़वा
थी इस दिन वो मेरे चाचा की आती है। तो देखो छोटी सिस्टर आपको दिख रही होगी कि मम्मी के वहाँ गई हुई है। मुझे भी मम्मी ने इनवाइट किया था, बुलाया था, लेकिन मैंने मम्मी को कहा कि अगले दिन पापा का श्राद्ध भी है, कान्हा के पेपर भी चल रहे हैं और बहुत दूर पड़ जाता है ना मेरा घर, तो फिर मुझे थोड़ी सी आने जाने में दिक्कत हो जाती है। मतलब मैं दूर हूँ मम्मी के घर से, नीतू थोड़ा पास में है। तो वो पहुँच गई थी वहाँ पे, तो सब लोग बोल रहे थे कि तुझे मिस कर रहे हैं भैया और मम्मी, सब लोग बोल रहे थे। तो मैं जाऊँगी अष्टमी को व्लॉग बनाऊँगी, शेयर करूँगी आप सब लोगों के साथ में। यहाँ मैं जब लेट गई थी सोचा थोड़ी कमर सीधी कर लेती हूँ, तब तक मैं बात करती हूँ। पतिदेव आए और बेसन लेकर आए थे मोहनथाल बनाने के लिए, लेकिन ट्रेजेडी हो गई थी, बेसन वो बारीक लेकर के आ गए थे। अब वो कल उसे चेंज करवाएंगे और वापस चल दिए आसपास की ही दुकान से लेने के लिए, क्योंकि वो अपने ऑफिस की तरफ से लेकर आए थे। तो अब वापस बाहर जा रहे हैं मोटा बेसन लेने के लिए। हालांकि मैंने मना कर दिया था कि रहने दो, मिठाई बना लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं लेकर के आता हूँ जाके, पापा को पसंद था तो वही बनाएंगे। फिर बहुत दर्द कर रहे हैं। आज मैंने जो क्लीनिंग की है ना, एक ही चीज़ को मैंने वॉश नहीं किया, दो चीज़ों को वॉश नहीं किया। एक ये वाली जो बास्केट है, अब तो थोड़ा थोड़ा सा देखो गंदी हो रही है। एक ये वाला बॉक्स, ये दोनों चीज़ मैंने नहीं करी, क्योंकि ये सामान निकालने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं था। रियलिटी मैं बता रही हूँ। यहाँ देखो ये बन रहे हैं, इधर देखो ये बन रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बाटे, क्योंकि बाटी तो छोटी होती है, ये बाटे हैं बड़े वाले बाटे। और इन बाटों को सेक के मैं बनाऊंगी मून थाल, जिसे मोहन थाल कहते हैं। हम लोग राजस्थानी लैंग्वेज में बोलते हैं मून थाल। तो ये बनाऊंगी। तो इसकी बहुत धीमे धीमे मंदरी मंदरी आंच में सिकाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि जिसे आप फ्लेम कहेंगे। जो लोग भाई ज़्यादा दूर से मेरी वीडियो देखते हैं, जो लोग ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करते हैं, लो फ्लेम, लो, तो लो फ्लेम पे बिल्कुल धीमे धीमे, यानी कि बहुत ही माइनस करके, और फिर उसको बंद कर देंगे, ढक्कन हम लोग लगा देंगे और फिर हम इसे पकने देंगे। इसके बाद में बारी आती है इसको कूटने की, है ना। तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हो और आप इसे कूट के भी कर सकते हो। तो क्या है गाना, नीचे उतर जा, गिर जाएगा। तो अभी मैं इसको वापस ढक देती हूँ, फिर जब ये पक जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी पहले मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं। ये देखिए ये पक गए, मतलब पके नहीं है, आधे पक गए हैं। अब इनको थोड़ा सा मैं ऐसे संभाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से इनको देखूंगी, तो ये थोड़े थोड़े अंदर से पक गए हैं। ये देखो, इसको भी, ये भी हो गया है। ये जले नहीं है, ये थोड़े थोड़े कुरकुरे हुए हैं, है ना। तो अभी हो रहे हैं बाकी के। तो अब मैं इनको होने दूंगी, बंद कर देती हूँ। फिर मैं आऊँगी बाद में, जब ये पक जाएंगे तब मैं इनको आके हटाऊंगी, फिर हम इन्हें कूटेंगे। रात के 11 बजने वाली है गाइस, दिखाऊं, ये देखो 10:58। और अब हमारे बन रहा है ये मोहन थाल। तो यहाँ इसमें सिकाई थोड़ी सी हो जाए, फिर थोड़ा घी ऐड करूँगी। इसमें घी डालना ज़रूरी होता है, और फिर घी में सेकेंगे थोड़ा थोड़ा। तो अभी तो थोड़ी धीमी आंच पर रखा है, ताकि जो इसका नमी है वो ख़त्म हो जाए। और फिर वो हो गया था, तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ करके रख देते हैं। इसको अब बस जो चाशनी बनाई हुई है, घी डाल के चाशनी डालनी है। तो पहले मैं घी डालूँगी, क्योंकि मैं पहले से घी नहीं डालती हूँ। थोड़ा और सेक लूँ, फिर घी डाल करके चाशनी बनी हुई रखी है साइड में भगोने में, उसमें डाल दूँगी। तो बन गया फिर मोहन थाल, और फिर थाली में जमा दूँगी। तो आज का ये व्लॉग कैसा लगा आप सबको ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और न्यू व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए खम्मा गणिसा, राधे राधे।